रक्षित पवार गन्ना किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गन्ने के बारे में ही। किसान भाइयों, कुछ लोग अभी भी गन्ने में ये कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में भी गन्ने की जो बढ़वार होनी चाहिए वो कुछ कम है पिछली बार के मुकाबले। और इस बार वैसे कोई भी इतना ज़्यादा अटैक हमारे इलाके में, हमारे एरिया में जो मैं देख रहा हूँ, खेतों में आज भी गया मैं कहीं के किसानों के देखने के लिए, तो जो मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों, इस टाइम कुछ कम दिखाई दे रहा है रोग। तो किसान भाइयों, बढ़वार के लिए जो मेनली है फिलहाल हमारे पास वो जिब्रेलिक एसिड है। बढ़वार का ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये 3 प्रोडक्ट, एक क्रिस्टल का है किसान भाइयों, ये भी बहुत अच्छा है। जीवरस भी बहुत अच्छा है। कई सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो ग्रोथ प्रमोट कराते हैं, गन्ने को जो प्रमोट कराते हैं बढ़वार के लिए, उसकी खुराक, उसकी डाइट बनती है। तो किसान भाइयों वो अपने गन्ने में लगाएं और उसकी ग्रोथ के बारे में नीचे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करें अपने गन्ने में। किसान भाइयों, जो आप ऊपर से उसे खुराक दे रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए ही होती है। जो अगर आप फॉइलर स्प्रे को यूज़ कर रहे हैं अपने गन्ने में, उसको लगा रहे हैं, तो वो उसका एक मिनिमम टाइम होता है 20 to 25 डेज़ का। तो किसान भाइयों, उसको ना करके आप नीचे का लगाएं डोज, जिससे मतलब लंबे समय तक और अगली फसल तक भी ज़मीनी न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। आपकी एफिशिएंसी आने की किसी भी चीज़ की गन्ने में कमी नहीं रहेगी, तो खुद से ही उसकी ग्रोथ होगी किसान भाइयों, और वो अच्छा पैदा करेगा। तो गन्ने में से ही गन्ना निकलता है किसान भाइयों। उसे सीड को भी आप ट्रीट करके लगाएं अपने खेत में। पहले बीज उपचार करें, फिर गन्ने का उपचार करें। जो वो होगा, जो उसकी मदर रूट है उसको पहले ट्रीट करें किसान भाइयों, और उसके बाद जो गन्ने का होगा उसको फिर बाद में देखेंगे जैसे भी होगा। लेकिन अगर आप ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में आपको उसके जो गन्ने में से निकले हुए किल्लिंग हैं, जो गन्ने हैं, उनको इतना ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों को। 1 या 2 स्प्रे में उनका काम हो जाएगा। उसमें फंगस के रोग भी कम आएंगे, और टॉप बोरर जैसी बीमारी, जो घातक बीमारी है गन्ने के लिए, जो गन्ने को ढूंढ बना देती हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। किसान भाइयों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कई खेतों में, जिस खेत में बुआई के टाइम में आप ट्रीट करते हैं अच्छे से सीड को, कोई सा भी सीड हो किसान भाइयों, गन्ने को नहीं, आप किसी भी चीज़ को ले लो, अगर उसको अच्छे से उसकी जड़ से ही बीमारी को ख़त्म कर दोगे, तो जो उसकी किल्लिंग होगी, उसका ब्यांत होगा, उसकी मतलब जो बेबी रहेगा वो ठीक ही रहेगा। तो किसान भाइयों, इसलिए आपको भी अपने जो कोई भी सीड ले रहे हैं, जैसे आप कोई सा भी सीड लेते हैं, जैसे अब उड़द की बुआई चल रही है किसान भाइयों, तो उड़द के बारे में मैं बताऊं, उड़द को ट्रीट करके लगाएंगे तो उसमें फंगस का रोग भी नहीं आएगा कोई भी, उसके पत्ते की जो ग्रोथ होगी वो भी अलग ही होगी। और किसान भाइयों, जो वो प्रोडक्शन देगा वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन आएगी, साफ, और उसमें अलग ही तरह की एक चमक होगी, क्योंकि उसका जो जिससे वो हुआ है, उगा है जिससे वो पौधा, जो वो सीड है, जो उसकी रूट्स हैं, वो पहले से ही ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। तब उसे उसकी जब बुआई करते हैं तो उस पर कोट कर लेते हैं, एक आती है कासुकामाइसिन, और 1-2 टेक्निकल थियोनेट से भी करते हैं कुछ लोग ट्रीटमेंट, थाइमथॉक्सम से भी करते हैं। एक मतलब कोई भी कीटनाशक ले लो सिस्टमेटिक, और एक कोई भी फंजीसाइड ले लो सिस्टमेटिक, जो आपके सीड को ट्रीट करेगा। और आपका कोई भी आप प्रोडक्शन लेंगे किसी भी चीज़ की, तो उसकी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, बहुत ही अच्छे उसके मतलब परिणाम आएंगे आपके सामने। तो किसान भाइयों, कम खर्चे की ये एक टेक्निक भी बोली जाती है। कुछ जो फार्मर को सजेस्ट करते हैं साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या कोई कृषि वैज्ञानिक है, तो वो इसको इसीलिए इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप अपनी ज़मीनी उपचार करें और अपने सीड को उपचार करके ही, औपचारिक जो होगा बीज, वो स्वस्थ पौधे को जन्म देगा। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको देनी थी। जानकारी कैसी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट्स करके बताओ। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार।